ये डंका में क्यों चोट लगाया और क्यों बिगुल बजाया? आपके भाई बड़े मालिक साहब बहुत दयालु है, उनको अपने भाई का याद आते होंगे। उन्होंने सोच लिए होंगे कि मेरा भाई कैसे मिलेगा हमसे, इसलिए उन्होंने ऐसा अब सगुन डंका में चोट लगवाया होगा। नहीं नहीं जाने, बोलिए। मैंने आज जो सपना में देखा ऐसा कर रहे, चल एक बार राजमहबा लौट कर राजमहबा में देखेंगे कि हमारा बेटा स्कूल से आया है या नहीं आया है। अगर कहीं स्कूल से बेटा राजमहबा आया होगा तो अपना बेटा को लेकर के इसी जंगल में लौट जाएंगे। क्या बेटा से मिलने के लिए जाइएगा? हाँ ना। चलिए मैं भी जाऊंगी, मैं भी तो माँ हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं तो उससे पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं बेटा से मिलने के लिए जाऊंगी, ठीक है रानी। लेकिन आपके हालत देख करके मैं नहीं बोल रही थी। ठीक है रानी, चल यहाँ से राजमहल। हाँ, सहना। यह राजमहबा तो मैं आ चुका हूँ,
लेकिन इस दरबार में मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। अगर किससे पूछेंगे कि हमारा बेटा आया है या नहीं आया है। स्वामीनाथ, आप पता कीजिए, कोई ना कोई अवश्य ही होंगे इस दरबार में, क्योंकि मैं समझ रही हूं कि राजा के बिना राज उदास हो जाते हैं और जंगल में शेर के बिना जंगल उदास हो जाता है। रानी, जब से आप गए हैं तब से आपके ये दरबार सुना सुना ही लगेगा। रानी, और आइए, आप हैं आजाद मुखिया बाबू, स्थानीय निवासी कराची। आपके तरफ से हमारे श्री आनंदी नाट्य कला परिषद को 51 रुपए का दान दिए हैं। मैं श्री आनंदी नाट्य कला परिषद आपके समस्त परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रानी, बोलिए। मैं देख रहा हूँ कि दरबार में कोई सो रहा है। कौन सोए होंगे? आप जब से गए तो तब से आपके साथी देवा पंडित को सारा कार्य करना पड़ता होगा। इस राज को संभालना पड़ता होगा, इसलिए उन्होंने थक गया है ना, इसीलिए वो सो गया है। और वो सोने के बाद वो चैन का नींद सो रहे हैं। आप उनको जगाइए और बेटा के बारे में पूछ लीजिए, कहाँ है बेटा। ठीक है रानी, मैं देवा पंडित को जगा करके उसी से पूछ लेते हैं कि हमारा बेटा यहाँ आया है या नहीं आया। जंगल से आया रे या भगला उठो देख, मैं जंगल से आया हूँ देवा। भैया रे या भगला हमारे यही लौ जंगल
बेटा चलो उठ। चल मैं तेरे लिए आया हूँ। क्या हो गया तुमको बेटा? चलो उठ। हे रे बाबू, चल मैं तेरे अमर जी, रे बेटा, अमर बेटा जी, आंखें खोल न रे बेटा। बेटा 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 अरे यकिया रे, खोल दे रे सुगा, रे मैया के नाज़द का बच्चा। मैया ये यलो सुगा रे, रे जो नले रे बाबू, अमर जी, पर या सारा अरे बाबू रे, तोरे रे का राना दिल कई चाची चल रानी, चल इस दुश्मन की राज में हमारा बेटा नहीं रहा।
चलिए जल्दी से इस रात से निकलिए। रानी अब हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा स्वामीनाथ। मैं इस जगह एक क्षण भी नहीं रुक सकती हूँ। चल रानी। जल्द से जल्द इस राज से निकल जाइए। हाँ रानी, जब मैं राजमहल छोड़ कर आ रहा था तो दुश्मन सैयद को मैं बोल कर आया था कि लौटकर राजमहल नहीं आएंगे। चल यहाँ से जहाँ हम लोग रहते वहाँ बेटा का दाह संस्कार करेंगे। चल दुश्मन मोहब्बत में जाए देते हो रानी नगर मोहब्बत। रानी स्वामी ने चल अब बेटा का दाह संस्कार इसी जंगल में कर लेंगे। लेकिन रानी अब बता कि बेटा का दाह संस्कार करना है कैसे? बेटा का दाह संस्कार करने के लिए क्या चाहिए आपको? संस्कार करने के लिए कुछ कफन चाहिए रानी, लेकिन वह तो हमारे पास है नहीं। आपके पास नहीं है ना? लेकिन एक माँ के पास में हर चीज रहता है। क्या तुम्हारे पास? मैं आपको कफन ला दूंगी। क्या तुम्हारे पास कफन है? हाँ है ना। अगर तुम्हारे पास कफन है तो जल्दी से कफन दे ताकि अपना बेटा को दाह संस्कार कर ले।
जिस बस्ती से तुम हमारे लिए भोजन और पानी मांग कर लाती थी, आज तुम उसी बस्ती चली जा। माता बहन बाबू भैया से कहना कि ना मुझे आज भोजन चाहिए ना पानी चाहिए। आज हमारा बेटा मर गया है, बेटा की दाह संस्कार के लिए 2-4 रुपया दे दीजिए। ठीक है स्वामीनाथ, आप अपना बेटा के लाश के पास में बैठे रहिएगा। जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ तब तक आप अपना बेटा के पास में बैठे रहिएगा। ठीक है। अच्छा सिकंदर पंडित कफन के लिए 50 रुपए का पुरस्कार दिया। श्रीमान जी मणिकांत सिंह कराची निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं कफन के लिए। मणिकांत जी को माता भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद।
बाबा के